अभी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारा भाग 3 यानी हिंदी पढ़ाई जाए। एक दिन पेडागोजी, एक दिन हिंदी, एक दिन सोशल साइंस का पेपर लगवाया जाता है इस चैनल पर। 2011 से 2023 तक के सारे संपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बोलती, क्या करती क्या नहीं करती। तो बोलेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा, धीरे धीरे करेंगे तो इतना टाइम सभी के पास नहीं होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है जिससे सब पढ़ सके और सब टाइम भी दे सके। क्योंकि धीरे धीरे बोलोगे तो आपका जल्दी क्लास नहीं होगी और सभी के पास इतना टाइम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि सभी लोग हर चीज़ में बिजी ही रहते हैं, कम टाइम मिल पाता है। और भी क्लासेस देख सकते हैं वो लोग, इसलिए जल्दी जल्दी बोलती हूँ, जल्दी जल्दी क्लासेस करवाती हूँ जिससे टाइम ना जाए और आपका क्लास भी हो जाए अटेंड। तो डेली प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर, सीटेट पेपर 2 की। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो एवं देख सकते हो। चैनल को जो नया है लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलो आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। और प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें नंबर वाइज क्लासेस डाल दी गई हैं, तो आप सभी जाकर वहाँ देख सकते हो। नंबर वाइज डली है, सोशल साइंस, पेडागोजी, हिंदी। 120 नंबर का हमारा टारगेट था पेपर का सीटेट निकालने का। तो हम अभी प्रीवियस ईयर के ही पेपर सारे चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 दिन ही नहीं बचे, 9 दिन बचे हैं, तो उनमें क्या पढ़ पाएंगे हम। इसलिए डेली जितना टाइम मिल रहा उतना दीजिए और अपना इनपुट दीजिए, जब भी आप आउटपुट उसका ले पाएंगे। इसलिए आप पढ़ाई डेली करिए और पूरा पेपर लगाइए प्लीज़ दोस्तों। पूरा वीडियो देखो, ज़्यादा टाइम की नहीं होती है। हिंदी कम से कम 15-20 के भीतर ही रहती, कभी कभी तो 12 मिनट, 15 मिनट, कभी 20 मिनट, इतनी सी वीडियो रहती सिर्फ हिंदी की। पेडागोजी की 30 हो जाती, 30 मिनट, कभी सोशल साइंस की थोड़ी और, जैसे जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसी हिसाब से वीडियो रहती है, तो ज़्यादा बड़ी लंबी नहीं रहती है। तो आप सभी आराम से देख सकते हो, आराम से पूरे पेपर लगा सकते हो। प्ले लिस्ट में बनाकर नंबर वाइज डाल दिए गए हैं, तो आप सभी जाकर लगा लीजिए क्वेश्चन आंसर। चलो आज के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर देखना है हमें। तो भाषा सभी विषयों के क्या है, कौन से में है। तो भाषा सभी विषयों के अध्यायों में है, प्रारंभ में है, केंद्र में है, पढ़ने में है। तो भाषा सभी विषयों के केंद्र में यानी भाषा है जो सभी विषयों के केंद्र में को भाषा माना जाता है। तो राइट आंसर है हमारा केंद्र, यानी दूसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर है कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, देखते हैं क्या मानते हैं। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिससे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। और फिर लास्ट का है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये नहीं, हमारा है राइट आंसर कौन सा, पहला। क्योंकि कविता का एक निश्चित अर्थ क्या होता है ये देखना है, ये भी देखना है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, राइट। क्योंकि हम जैसे कोई कविता या कहानी कोई भी है, हमारा जो परिवेश है उसमें जो हमें समझाया गया, बताया गया, उसके हिसाब से हम रटने से नहीं समझते हैं, अपने परिवेश और अपने अनुभव से समझ जाते हैं। तो राइट आंसर है हमारा कौन सा, फर्स्ट। क्योंकि जो हमारा अनुमान है या परिवेश को ही जोड़कर कविता को बताया जाता है। इसलिए आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से व्याकरण, समस्त भाषा लिखने को मिलती है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है। तो देखो राइट हो जाएगा हमारा कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की जो सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से क्या होता है। तो अलग अलग प्रकार की सामग्री पढ़ने से हमें भाषा को विविध संदर्भ में प्रयोग करने की समझ विकसित होती है, राइट। हमारा राइट आंसर है सो फोर्थ। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, विज्ञान की भाषा को समझना।
तो देखो हिंदी में विज्ञान संबंधी जो पाठ रहते हैं उनको पढ़ाने के उद्देश्य से क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना, राइट। क्योंकि हम जैसे कोई भी हिंदी की बुक है उसमें कोई चैप्टर विज्ञान के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो हम विज्ञान के ही संदर्भ में समझाएंगे ना हिंदी को, वो विज्ञान के संदर्भ में ही हिंदी को प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा इसका तीसरा है। आगे बढ़ते हैं। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या है, तो व्याकरण समस्त भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो लेखन क्षमता के आकलन, जो लेखन क्षमता का आकलन होता ना उसमें क्या होता, तो अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ के लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो राइट हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। फिर है हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है, तो पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। जो पाठ है हमारा पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। पाठ कठिन और स्पष्ट है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। तो देखो हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या होता है, तो देखते हैं। तो वो होता है हमारा पाठ समाज, क्या होता है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, राइट। तो हमारा फर्स्ट आंसर इसका राइट हो जाएगा। फिर है कि आपकी दृष्टि में अभ्यास, जैसे हमारे आपकी दृष्टि में अभ्यास देखते हैं क्या है। तो अभ्यास क्या है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं अभ्यास, एवं बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, एवं बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास है हमारी दृष्टि में जैसे अभ्यास क्या है, तो बच्चों को तार्किक बनाना, राइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा कि आपकी दृष्टि में अभ्यास है बच्चों को तार्किक बनाना, है ना। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य सामग्री होती ना, अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। जैसे उच्च प्राथमिक यानी बड़ी लेवल की शिक्षा, ठीक है, फिर उसमें पाठ सामग्री होगी हमारी पुस्तकें, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, फिर उसमें अनुवाद यानी हमें उसको समझना रखने का उद्देश्य है। प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना, बहुत सी सामग्री परिचय कराना। तो देखो ना बहुत सी सामग्री परिचय कराना, ना पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना उद्देश्य, और ना हिंदी साहित्य का ना होना। राइट है हमारा अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, राइट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा इसका, है ना। पर है यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों को अलग गतिविधि देंगे, उन्हें कम गतिविधि कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो ना उन्हें अलग गतिविधि देंगे, ना उन्हें कम गतिविधि देंगे, ना उन्हें सहानुभूति विशेष देंगे। तो ये नेगेटिव है तीनों। तो राइट हमारा हो जाएगा पॉजिटिव कौन, फर्स्ट, कि उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, राइट। जैसे हमारा कोई बच्चा दृष्टिबाधित यानी आंखों से कमजोर, आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त यानी साधन प्रोवाइड करेंगे कि इसके द्वारा ये पढ़ सके, ना उसे अलग बिठा के रखेंगे, ना उसे कम गतिविधि देंगे सभी से, ना उसे विशेष प्रकार देंगे, है ना। तो हमारा इस प्रकार से पहला राइट आंसर है। फिर है पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है, देखते हैं कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है कि घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, एवं चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। तो देखो राइट है हमारा पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, ये राइट है हमारा आवश्यक, है ना। पढ़ना सीखने के लिए लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री मिलेगी,
पढ़ने सुनने के लिए, तो वो राइट है हमारा आंसर। ठीक है। फिर है भाषा केवल अभिव्यक्ति। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं से पढ़ने का माध्यम, बातचीत का माध्यम, सुनने का, लिखने का। तो भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि वह स्वयं से भी बातचीत का माध्यम है। स्वयं से पढ़ने का नहीं माना जाएगा, ना सुनने का ना लिखने, स्वयं से बातचीत करने का भी माध्यम है। इसलिए हमारा दूसरा आंसर इसका राइट है। फिर है लड़के लड़के होकर रोते हैं, यह कथन है। यह कथन देखते हैं किस टाइप का है। लड़के होकर रोते हो, सॉरी, लड़के होकर रोते हो। जैसे कोई किसी को बोल देता है ना कि कोई लड़का रो, तुम तो लड़के होकर रो रहे हो, क्योंकि लड़कियां रोती हैं, लड़के तो रोते नहीं है। भाई तुम क्यों लड़के होकर रो रहे हो? तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है और ये क्वेश्चन हर एक क्लास में आता ही है। तो भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो यह कथन है जो लड़के होकर रोते हो, तो यह किसके बाध्य करता है? तो ये तो केवल जेंडर को ही बाध्य करता है। तो राइट है हमारा इसका दूसरा आंसर, जो भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। राइट। फिर है कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? जैसे हम कहानी के संदर्भ में कोई कथन देखें तो कौन सा उपयुक्त है? तो कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, कहानी में संवाद का होना आवश्यक है। तो देखो कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? तो वो लगता है हमें तीसरा, कि कहानी में कथानक होना आवश्यक है। राइट। तो हमारा तीसरा आंसर इसका राइट है कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। फिर है एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या देखना चाहिए? तो अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए और विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए और शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो राइट हो जाएगा हमारा कि एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। जैसे कोई अध्यापक है तो वो यही करेगा ना कि बहुत सारे क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग की क्षमता को विकसित करे। राइट। तो हमारा राइट आंसर इस प्रकार से दूसरा हो जाएगा। फिर है कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है? क्या राय? देखते हैं। यह बहुत ही हद तक संभव है। यह हर भाषा की अपनी लिपि होती है। यह भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, यह बिल्कुल संभव नहीं है। तो देखो, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। राइट। हर भाषा की अपनी एक लिपि होगी तो कोई भाषा भी किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अनहद शब्द में क्या है? प्रत्यय है या उपसर्ग है? देखते हैं क्या है हमारा अनहद शब्द में। तो अनहद शब्द में है दा प्रत्यय है, हद प्रत्यय है, अन प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। तो ना आ उपसर्ग है, ना इसमें हद प्रत्यय है, ना दा प्रत्यय है। इसमें है अन उपसर्ग। क्या? अन उपसर्ग है। अन और हद अलग अलग वर्ड है, यानी तो अन उपसर्ग है इसमें। फिर है राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ। राख जैसा कुछ गिरता हुआ, इसका अर्थ देखना है। तो ऊंचा स्वर, भयभीत स्वर, उदास स्वर, बुझता हुआ स्वर। तो राख जैसा गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, यानी फोर्थ आंसर हमारा राइट है। फिर संगतकार का अर्थ क्या है? तो गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ है गाने वाला,
गायक को बिखरने से बचाने वाला, गायक का साज उठाने वाला। तो संगतकार का अर्थ होता है गायक के साथ गाने वाला। संगत, जैसे संगत हम बोलते हैं ना, उसकी संगत में पड़ गया या उसकी संगत में पड़ गई, तो यानी उसके साथ ही बन गई, तो साथ गाने वाला ही होगा ना, गायक के साथ गाने वाला संगतकार है ना। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, यह ढांढस बंधाना का अर्थ। ढांढस बंधाना का अर्थ आदिवास देना, आशीर्वाद देना, रक्षा सूत्र बांधना, आज्ञा देना और तसल्ली देना। तो ढांढस बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना। तो हमारा इसका राइट आंसर है फुट। तो इस प्रकार से हमारे पूरे होंगे 20 क्वेश्चन के अंतर्गत होंगे, एक आधी कम होगा और पूरे 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि कुछ सामान्य क्वेश्चन व्याकरण के ले लिए जाते हैं, तो लास्ट में जो व्याकरण के थे और बाकी पेडागोजी से रिलेटेड थे। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लासेस यहीं पर होती है समाप्त, और हमारे 15-20 जितने भी क्वेश्चन हैं आज करा दिए गए। डेली क्लासेस आती हैं, आप सभी डेली ज्वाइन कीजिए और पूरी वीडियो का इंजॉय कीजिए, क्योंकि आपके लिए इंजॉयफुल बनाना चाहिए आपको अपने हिसाब से, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए डेली क्लासेस लीजिए और उसमें एंजॉय कीजिए। चलो आज की क्लासेस यहीं समाप्त करते हैं, और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।